नमः सिद्धेभ्यः। वर्धमान स्वामी के शासन में और यहाँ मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ स्वामी, आदिनाथ स्वामी, वर्धमान स्वामी 24 तीर्थंकर जिनेंद्रों के चरणों में हम सभी विराजकर उनकी पावन अमृतमयी वाणी का विश्वास कर रहे हैं। जिन वाणी जगत कल्याणी है, जन जन को आनंद और मंगल देने वाली है, ऐसी माँ जिनवाणी का जो भव्य जीव श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ अपनी कर्णांजलि से पान करके और अपने हृदय आचरण में उतारता है, माँ जिनवाणी उसे 3 लोग के शिखर पर विराजमान करती है। ऐसा माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीवों पर परम उपकार है। उपकारी का उपकार मारना ही परम धर्म है। अगर हमारा उपकार किया और हमने उसका उपकार नहीं माना, जिनवाणी हमारा निरंतर उपकार कर रही है। जिसने जिनवाणी को अपने आचरण में उतारा है, वे चाहे एक इंद्रिय जीव रहे हों, चाहे पंच इंद्रिय संगीत जीव रहे हों। मुझे लगता है कभी कभी तो चिंतन जाता है कि समझदार तो पंच इंद्रिय संगीत जीव होता है, एक इंद्रिय स्थावर क्या समझदार होता है। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने अष्ट पावर के गोटी पावर में उन्होंने लिखा है एक इंद्रिय जीव भी धर्म करके अपने अधुम कर्मों को क्षय करता। सब आचार्य भगवान कुंद स्वामी के अष्ट पावर में आचार्य ने लिखा है कि एक इंद्रिय जीव भी यानी वायु का जीव, जब भगवान के समोषण में मंद मंद वायु चलती है ना, पढ़ा है समोषण की रचना के बारे में, मंद मंद सुगंधित वायु चलती है और उसके साथ साथ सुगंधित गंधोदक की वर्षा होती है और उसके साथ साथ पुष्प वृष्टि होती है। अब
कौन कौन से जीव आ गए? वायुकाल के जीव आ गए, वनस्पति काय के जीव आ गए, है ना। और इसके बाद में आप देख रहे हैं वहां भी जल काय के जीव है, क्योंकि सुगंधित गंधोदक की वर्षा चल रही है। और अभी यहाँ आप देख रहे थे भगवान के मस्तिष्क से गंधोदक धारा, शांति धारा चल रही थी। ये सब कौन से जीव थे? और उसके बाद आरती का दीपक जल रहा है शाम को। ये सब कौन से जीव हैं? सबको मालूम है, एक इंद्रिय स्थावर काय के जीव हैं। इनके पास भी हमारे आप जैसा ही मति श्रुति ज्ञान है, भले ही अंश मात्र है, लेकिन इस जीव के पास भी मति श्रुति ज्ञान है कि नहीं? है ना? मानते हो कि नहीं मानते? मति श्रुति ज्ञान तो हर जीव के पास है, चाहे वो निगोलिया हो, चाहे स्थावर हो, चाहे 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, असली कोई भी हो। ये मति श्रुति ज्ञान सभी के पास है। अथवा योग है, ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान दर्शन स्वरूप ही आत्मा है। तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा है तो फिर ज्ञान दर्शन उसके पास है, मति श्रुति ज्ञान उसके पास है कि नहीं? इसलिए मुझे लगता है सभी जीवों के अंदर भगवत्ता है और सभी जीव भगवान बनने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। ये मत सोचना कि हमारी ठेकेदारी है। अब आप ठेकेदारी आपके लिए ये है, आचार्यों ने विशेषता कह दी है कि मनुष्य पर्याय को धारण करने वाला भव्य जीव ही उन्होंने कहा है। तो इस पर्याय में ही क्या क्या होता है? महापुरुषों को धारण करने की योग्यता मनुष्य पर्याय के मनुष्य को ही होती। ध्यान करने की योग्यता मनुष्य के पास होती है और ध्यान करके कर्मों को क्षय करने की योग्यता भी मनुष्य के पास है। इसलिए निर्वाण को भी मनुष्य का ही अधिकार है, निर्वाण प्राप्त करने का। ऐसे मनुष्य की पर्याय को आपने प्राप्त कर लिया है। अब हमारी चर्चा चल रही थी, मनुष्य बन गए, मनुष्य का आपा ही की नहीं आई, उसकी ही चर्चा चल रही थी कल हमारी आपके साथ में। मनंती जदोरिचम सबके समझ में आई थी ना बात? क्या मनन करना है, क्या चिंतन करना है, किसका ध्यान करना है, ये सारी चर्चाएं कल हुई थी। अब ध्यान करना कठिन है क्या? कठिन है क्या? आंख बंद करके बैठ जाओ, आंख बंद भी मत करो, नासाक दृष्टि करो, क्योंकि आंख बंद करने में आपको प्रभाव आ सकता है और सो भी सकते हो सकता है बैठे बैठे ऐसे करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बैठे बैठे लोग बैठे ये आंख बंद करके बैठ जाते हैं माता जी लोग और सोने लगते हैं। तो मैं भले ही नहीं कहती, मुझे पता चल रहा है कौन सी माता जी सो रहे, मैं क्षमा डांटता हूँ कि ये क्या करते हो। देव साथ भगवान प्रार्थना है और इनके सामने इनकी वाणी की चर्चा चल रही है, फिर भी आप सो रहे हो तो कौन से कर्मों का बंद होगा मालूम है? विरक्ति और निकाचित जैसे पाप कर्मों का भी बंद करो, क्योंकि आप यहाँ जिनेंद्र भगवान का अभिनय कर रहे हो और यहाँ शास्त्र का भी अभिनय कर रहे हो और यहाँ गुरु का भी अभिनय कर रहे हो। जिनवाणी जो चर्चा चल रही है उसका भी अभिनय कर रहे हैं। इसलिए सभी माता जी लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ ये कौन सी गद्दी पर आप बैठे हुए हो? ये गरुड़ की गद्दी है। हमको बैठने का अधिकार नहीं है, आचार्यों को बैठने का अधिकार है, लेकिन गुरुदेव ने ऐसी योग्यता दी है और आज्ञा दी है कि तुमको भी जिनवाणी का पठन पाठन और उपदेश भी देना है। लेकिन अब ध्यान सभी को रखना है कि ये जिनवाणी है, मैं अपने मन से बोलती कुछ नहीं, एक अक्षर से एक शब्द एक बात और चर्चा भी जो करती हो, जो जयेंद्र भगवान की वाणी के माध्यम से जो आचार्यों ने लिपिबद्ध किया है उसी की चर्चा करते हैं। इसलिए ये सब क्या है? कौन सी वाणी है? ये जिनवाणी है। जिन माने जयेंद्र भगवान। ये आप पुस्तक लिए रहते हैं छोटी छोटी जिनवाणी कहते हो, ये सब किसकी वाणी? जिनका तात्पर्य समझ लेना जयेंद्र भगवान, उनके मुख से निश्चित जो वाणी है वही पुस्तक में लिपिबद्ध है। कोई भी हो, चाहे एक शब्द हो चाहे आम हो, क्योंकि सिद्धोपन समाना आचार्यों ने लिख दिया है कि हर अक्षर सिद्ध है, हर अक्षर जिन्हें भगवान से मुख से निश्चित है वही जिनवाणी है। चाहे वो पेपर में लिखी हो, चाहे लौकिक
पुस्तकों में लिखी हो, लेकिन वाणी किसने दी, कहाँ से प्राप्त हुई? जिनेंद्र भगवान के द्वारा हमें प्राप्त हुई। वही शब्द, वही वर्ण, वही वाक्य हर कागज पर लिखे हुए। इसलिए अक्षर का हो और वाक्य का कहो, शब्दों का कहो, किसी का भी हमें कभी अपमान नहीं करना चाहिए। बोलते समय ध्यान रखना चाहिए कि मुझे ऐसी वाणी मुझसे नहीं बोलना चाहिए जहाँ वाणी का दुरुपयोग हो जाए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। उसी दिन वाणी की हमारी चर्चा चल रही थी। आचार्य भगवान चक्रवर्ती जिन्होंने कर्मकांड जैसे महाग्रंथ और जीवकांड जैसे महाग्रंथों की रचना की और द्रव्य संग्रह की उन्होंने ही रचना की और बहुत सारे ऐसे ग्रंथों की प्रणालियों वाली ग्रंथों की रचना की है। ऐसे भगवान ने, आचार्य भगवान ने ये बताया कि मनुष्य कौन है। वह जो मुझे लगता है जिसको श्रद्धा नहीं हो रही थी मनुष्य के ऊपर, जिज्ञासा थी जिसके अंदर, वह अपनी जिज्ञासा के समाधान करने के लिए दिनों ही नहीं, महीनों ही नहीं, वर्षों घूमा। हम आपको भी ये चिंतन करना है कि हम मनुष्य बने कि नहीं, क्योंकि अनंत भव हो गए, भटकते भटकते मनुष्य नहीं बन पाए। अगर मनुष्य बन जाते इस पाप काल में, इस पाप काल में होता, सर्पणी काल में हमारा जन्म नहीं होता, हमारा होता तो हम विदेश क्षेत्र होते, जहाँ तीर्थंकर के साक्षात दर्शन करते, समुद्र पर बैठ करके जिनवाणी का श्रवण करते। ये तो हमें ये पुण्य हमको कहाँ मिला, नहीं मिला ना। लेकिन फिर भी हम अपने आप को भाग्यशाली, सौभाग्यशाली मान रहे हैं। इस पाप काल में जन्म लेकर के भी हमारे लिए देव सतगुरु का समागम हो, उस समागम को प्राप्त करके आज यही चर्चा है। इस पंक्ति का पहला शब्द आचार्य कर रहे थे मनंती जलोविच्चम, और दूसरा उन्होंने बात कहा है मणेन ण्यूना। आज हमारी चर्चा मणेन ण्यूना, मण माने मणेन, ण्यूना माने निपुण। मन से जो निपुण है, मन से जो कहते चतुर है, पटु है, जैसे आपको तो बहुत होशियार, कहते ना ये बहुत चतुर है। महिला भी हो, पुरुष भी हो, बालक भी हो, कोई भी हो जिसके अंदर चतुरता होती है। चतुरता अलग है और मायाचारी अलग है। मायाचारी करके चतुरता नहीं होती, ईमानदारी के साथ में जो चतुरता होती उसकी यहाँ चर्चा चल रही है। आचार्य भगवान नैमिषारण्य सिद्धांत चक्रवर्ती कह रहे हैं मणेन, मन से जो निपुण है, मन से जिसकी सूझबूझ निपुण है, जिसके अंदर निपुणता है, जिसके अंदर श्रेष्ठ योग्यता है, सोचने समझने की जिसके पास क्षमता है, हित अहित को जो जानने वाला है, उसे काल और आकार को जानने वाला है, क्या काल है और क्या आकार है, मुझे क्या करना चाहिए, ये सारी योग्यता किस पर होती है? जो मन से निपुण हो। वही समय निकाल करके दफ्तर के श्रावक ये सब निपुण बैठे हुए, ये सब निपुण माने पटु चतुर होशियार बैठे हुए हैं, जीनियस जिसे कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भक्त विराजमान है, क्योंकि ये भोगों में से भी समय निकाल करके बिजनेस, व्यापार, बच्चों के पालन पोषण करते हुए भी ये श्राविकाएं और श्रावका निपुणता उसी के पास है जो भोगों में से भी समय निकाल करके और दिनांक भगवान के चरणों में आते, अपना अमूल्य समय मान रहा था कि वो अमूल्य समय है, मुझे व्यापार देखना है, टाइम नहीं है, मुझे परिवार को देखना है, मुझे व्यापार को बहुत बढ़ाना है, मुझे बहुत सारा धन दौलत एकत्रित करना है। वह भी वही निपुण है जो सब करते हुए दिनेंद्रान की भक्ति प्रातः काल सर्वप्रथम दिनेंद्र भगवान की भक्ति करने के लिए अपने सारे कार्यों को आकार समझकर, ये मुख्य कार्य समझ करके जो यहाँ भगवान के चरणों में आया है वो कौन है? वो ही निपुण है। बाकी तो सो रहे होंगे, कोई मोबाइल से चला रहे होंगे, कोई टीवी देख रहे होंगे, कोई कुछ ही कामों में लगे होंगे। ये मन से निपुण नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनके पास मन नहीं, और मन से मूर्ख भी नहीं है, क्योंकि बड़े बड़ी फैक्ट्रियां चला रहे, बड़े बड़े व्यापार कर रहे हैं, बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, परिवार को सारे को देख रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, बहुत सारे सुंदर सुंदर भवन बना के रखे हैं। इसलिए
फिर तो होशियार मानेंगे कि नहीं उनको। लेकिन यह चर्चा अगर हुकूमत करे जो आत्म कल्याण में चतुर है, आत्मा के हित में चतुर है, जो अपना बाहर का समय निकाल करके आत्मा के लिए भी सोचता है, विचार करता है, जिसने श्रद्धान आत्मा पर कर लिया है, अब मैं अपनी आत्मा को दुख नहीं दूंगा, अब मैं अपनी आत्मा को दुर्गति में नहीं जाने दूंगा, ऐसा संकल्प करके वो अपना प्रथम तप्त कारणों को विराम दे करके जिन्हें भगवान के चरणों की भक्ति करने आता है, चाहे वो श्रावक हो, चाहे श्राविका हो, चाहे बालक हो, चाहे बालिका। बहुत सारे बालक भी आते, स्कूल जाते जाते भी प्रातः काल आकर के जल्दी से द्रव्य चढ़ा करके भगवान को नमोस्तु करके चले जाते हैं, लेकिन आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि माता पिता निपुण है, वो शरीर सुख नहीं भोगना चाहते, उनका भाव रहता है कि हमारा बालक भी हर काल में निपुण बने। ये मुझे लगता है उनके माता पिता भी भव्य जीव हैं और वे बालक बालिका भी भव्य हैं, जो सर्वप्रथम भगवान का दर्शन करके और उनके दर्शन करके पुण्य कमाना चाहते हैं। ऐसे कैसे भी कष्टों, कैसे भी परिस्थितियां हो, अपने किसी कार्य को थोड़ा विराम देते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करने सर्वप्रथम आते हैं। वही की यहाँ चर्चा है, मनुष्यता को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करके मनुष्यता को प्राप्त किया। वे ही मनुष्यता को प्राप्त हुए हैं जिन्होंने आत्मा पर श्रद्धा किया, वे ही मनुष्यता को प्राप्त हुए हैं जिन्होंने संकल्प कर रहे हैं, किया है कि मैं अपनी आत्मा को नरक में नहीं जाने दूंगा, मैं अपनी आत्मा को निरोध में नहीं जाने दूंगा, मैं अपनी आत्मा को चतुर्विध संसार में, जो 4 प्रकार का संसार है ना, मालूम है नहीं? संसार किसे कहते हैं? जो चतुर्गति भ्रमण हमारा अनादि काल से चल रहा है, उसी को संसार है। जो जीव संसरण कर रहा है, चतुर्गति भ्रमण कर रहा है, उसी को संसार कहते। संसार कहीं अलग नहीं है। इसलिए जिसने चतुर्गति भ्रमण को विराम देने का संकल्प कर लिया है, उन्होंने बहुत संसार भटक लिया। कितना समय हो गया, अनादि काल से, जब से आत्मा है तब से मेरा आत्मा संसार में ही, अब मैं अपने आत्मा को संसार में भ्रमण दूंगा। उसके लिए सबसे प्रकार करना पड़ता है श्रद्धा। सम्यक दर्शन एक क्षण के लिए भी यदि प्राप्त हो गया तो मालूम है अंधपुद्गल संसार क्षय को प्राप्त हो। कितना सरल है संसार को कम करना, आधा पुद्गल आधा संसार नष्ट हो गया। ये किसका कार्य? ये निपुण लोगों का। और यहाँ तो सब मुझे लगता है जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब कौन है? जैन के साथ साथ और कौन हो? जैन के साथ साथ बनिया भी हो कि नहीं? यहाँ सब बनिया ही बैठे हैं, ध्यान रखना। जैन और बनिया, बनिया का तात्पर्य है बनना, बिगड़ना नहीं। बनिया का तात्पर्य है बन के ही जाता है, भले ही बिना बना आया, लेकिन यहाँ से जाने के पहले बन जाता है। पर जो बन जाता है ना, वही बनिया कहलाता है। बनिया का बच्चा भी यदि फिसलता भी है तो वो गिरता नहीं है, गिरते समय में भी कुछ न कुछ प्राप्त करके गिरता है। इसलिए यहाँ सबको, सबके पास मुझे लगता है मन से निपुणता है। ये निपुणता के बारे में जब आंख उठा करके देखते हैं, पशुओं में भी निपुणता आई, पक्षियों में भी निपुणता आई। जिन्हें पशु पर्याय को प्राप्त करके, पक्षियों की पर्याय को प्राप्त करके, ऐसी पर्याय को प्राप्त करके भी उन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त। यही तो निपुणता है, इसी को निपुणता कहते हैं। इसी के लिए मनुष्य, आशा भगवान ने करे बने रहेगा, जो मन से निपुण है वही मनुष्य है। आगम उठा करके देखते हैं, आपने पढ़ा होगा चेतना किसकी पत्नी थी? राजा सैनिक की पत्नी थी ना, मन से निपुण थी। भले ही उसका विवाह राजा सैनिक के साथ में धोखे से हुआ, सबको मालूम होगा ना। उसको जाकर के बताया था राजा सैनिक, बहुत बड़ा राजा है और जिसका अपने पूरे देश पर साम्राज्य छाया हुआ है, लेकिन विशेषता ये थी कि चेतना जिन धर्म की अनुयायी। तो उसने सबसे पहले प्रश्न किया था, वो राजा सैनिक जिन धर्म का न्यायी है कि नहीं? तो
कहा राजा सहज जो धर्म का अनुयायी है, तब चेतना उसके साथ व्यवहार करने को तैयार है। और जब विवाह हो गया तो कुछ हो नहीं सकता था। फिर पता चला कि हमारा पति तो बौद्ध धर्म का अनुयायी है। अब क्या करे, लड़ाई करते तो कुछ होना नहीं है तो है। अब उसने अपनी विपुलता से काम किया। चेतना ने, मुझे लगता है इसे ही कहा जाता है धर्मपत्नी। धर्मपत्नी कहते हैं कि अपने आत्मा में लिखा धर्मपत्नी। आप सब धर्मपत्नी तो है, पत्नियों में धर्मपत्नी। धर्मपत्नी वही होती है जो अपने पति को धर्म में लगाती है। जो धर्म में नहीं लगाती, मुझे लगता है वो पत्नी तो हो सकती है लेकिन धर्मपत्नी। ऐसी रानी चेतना, जो उसका पति बौद्धों का अनुयायी था, बौद्ध गुरुओं को ही मानने वाला था, जब इसको पता चला तो बहुत दुखी भी हुई, आंखों से आंसू भी बहाए, लेकिन उसने विपुलता से काम किया। समझदार, विवेकी का, चतुर था अथवा मन से विपुल था। जिस समय राजा सैनिक ने देखा कि ये धर्म मानती नहीं है, ये धर्म के अनुयायी है और जिनेंद्र के भक्त ये और जैन गुरुओं की भक्ति करती है, तो राजा ने उसको बहुत समझाया और बौद्ध गुरुओं को बुला करके इसको बहुत सारे आश्चर्य वगैरह दिखवाए, कैसे भी धर्म की अनुयायी बने। लेकिन वो लड़ाई नहीं, केवल देखती थी, सुनती थी और सोचती थी। कहीं आश्चर्य का दिखवाते थे बौद्धों से, कहीं कोई आश्चर्य दिखाते थे, देखते भी उसमें फिर भी उन पर मस्ता नहीं। इसके बाद में फिर सैनिक ने कहा, हमारे साधु बहुत पहुंचे हुए विद्वान होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, तुम्हारे मन की बात को जान लेंगे, हर चीज को जान लेंगे। इसके बाद में उसको कुछ नहीं बोलती, वो तो अपना सुनती थी पति की बात को और वो जैसा कहते थे वैसा कर देती थी, लेकिन बाहर से करती थी, अंदर से नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं। एक बार सैनिक ने बौद्ध गुरुओं को आमंत्रित करके और उनका सबको आमंत्रित करके निमंत्रण दिया था आपको हमारे घर चले। और बौद्ध गुरु आकर के उनके लिए बहुत सारे तरह के व्यंजन बनाए भोजन के लिए। उसमें भी चेतना ने बड़ी चतुरता से काम किया। भोजन कराया सबको और भोजन कराने के बाद में सबको एक और प्रसाद को, जैसे भेंट कहते हैं, भोजन। जैसे सारे बौद्ध गुरु भोजन करके बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि जो पैर की जूती पहन करके वो आए थे तो सबकी एक ही एक पड़ी रह गई। एक कहाँ चली गई, खोज रहे थे, एक ही एक चली गई थी, हमारी एक एक जूती कहाँ चली गई। पैर में जो हम पहन के खड़ा हुआ थे वो कहाँ चली गई, खोजा नहीं मिली, एक ही एक मिली। अब उसके बाद में बौद्ध ने सैनिक ने देखा तो उसको बड़ा टेंशन बन गई, हमारे राज में ये चोरी करने वाला कौन है, और फिर साधुओं की खड़ाऊ की चोरी करने वाला। खोजा बार तो चेतना बोली, क्या परेशानी है, क्या बात है कि बोले हमारे गुरुओं ने जो खड़ाऊ पहन करके आए थे वो एक रह गई, एक कहाँ चली। अरे वो सब उन्हीं के पास है। चेतना ने कहा उन्हीं के पास है, यहाँ किसी ने चोरी नहीं की। अरे उनके पास नहीं गई है, वो तो भोजन करके निकले बाहर, एक एक उनका पैरों की एक एक जूती पड़ी हुई थी, एक कहाँ चली गई। तो बोले मैं कह रही हूँ ना उनके ही पास। अगर आप नहीं मानते हो तो एक उल्टी करा कर, बमन करा करते तब सुन करके सैनिक परेशान हो रहा था। अरे तू सत्य तो बता क्या हुआ। तब उसने कहा सत्य तो यही है कि जो सबसे टेस्टी भोजन की वस्तु थी, जिसे सभी ने उंगली चाट करके भोजन में ग्रहण किया, वो उनके पैर की जूती। अब राजा को, सैनिक को बहुत अपमान महसूस हुआ, ये क्या किया था। कुछ नहीं बोले आपने तो कहा था हमारे गुरु बहुत ज्ञानी है, हर अंतर की बात को जानते हैं, तो मैं तो समझ रही थी ये भोजन करेंगे ही नहीं, लेकिन आपने कहा ज्ञानी तो मैं तो इसी से उनका परिचय कर लूंगी मैं। तो उन्होंने तो जो मैंने बनाई थी सबसे टेस्टी भोजन में वस्तु, वो उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रहण की।
अपना अपमान तो हुआ सैनिक के गुरु का। अब उसके मन में आ गया कि मैं इसे बदला लेकर के रहूंगा, लेकिन बदला लेने के लिए भी सोच रहा था कैसे बदला ले। तो वह तो शिकार भी खेलता था, राजा के शौक तो होते ही हैं। शिकार खेलने के लिए जंगल में जाता था और गया तो उसने देखा जंगल की एक शिला पर एक दिगंबर मुनिराज ध्यानस्थ खड़े हुए। उसने कहा आज आनंद आ गया, आज मैं चेतना से बदला लेकर के ही रहूंगा। और उसने क्या किया, वहां शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। शिकारी कुत्ते छोड़ दिए 500, एक दो नहीं, और वे कुत्ते जोर जोर से आवाज कर रहे थे। लेकिन बेमुनिराज ध्यानस्थ थे, उनके ध्यान में उनके आवामंडल के प्रभाव से वे सारे जितने भी श्वान आए थे वे ध्यानस्थ होकर के बैठ गए हैं। बोलना बंद कर दिया, चिल्लाना बंद कर दिया और मुनिराज को एकटक देख रहे थे और वहीं शांति से सब श्वान रहे थे। इस दृश्य को जैसे ही देखा तो सैनिक और क्रोध है। मुझे लगता है इस साधु ने मेरे सारे श्वानों को कील दिया है, अब मैं इससे फिर बदला लूंगा। इसके बाद में फिर वे दोबारा जब आए तो उन्होंने देखा वो वही खड़े हुए हैं ध्यानस्थ। वो सोचे क्या करना चाहिए, इतना बड़ा कृत्य कर लिया, अब मैं ऐसा करता हूँ इनकी हिंसा तो मैं नहीं करूँगा कि मुझे पाप है। तो उसने देखा वहीं एक बड़ा काला सांप मृत पड़ा हुआ, मृत सांप किसी ने मारा हुआ और बड़ा था, जो सांप ले जा करके उनके गले में डाल दिया। वो इतना लंबा था कि जमीन को भी छूआ। लेकिन वे उपसर्ग जान करके बहुत ध्यान में लीन हो। जब ध्यान में लीन हुए तो क्या हुआ, मृत सर्प था, एक दिन पड़ा रहा, दो दिन पड़ा हुआ, उसके निमित्त से इतनी चींटियां, मुझे लगता है सारे जंगल की चींटियां उस सर्प को भक्षण करने के लिए वही लाइन लगी हुई। और महाराज यशोधर महाराज का पूरा शरीर काला हो गया, सारे शरीर पे चींटियां। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तीसरे दिन यशोधर को सैनिक बोला तेलना से, मैंने तेरे गुरु से तेरा बदला ले लिया। क्या बदला ले लिया? तूने मेरे गुरुओं का अपमान किया था, आज मैंने तेरे गुरु का किया। मेरे गुरु का क्या अपमान किया? उसने बता दी कि मैंने ऐसा किया, फिर ऐसा किया। तो उसके मुंह से हाथ निकल गया और अपने पति से बोली, हे राजा तुमने ये बहुत बड़ा अनर्थ किया है। बोले क्या अनर्थ किया है? अरे वो तो फेंक करके भाग गया होगा। बोले मेरा यदि गुरु होगा तो वहीं खड़ा होगा, मैं कह रहा हूँ भाग गया होगा। वो कह रही, मैं कह रही हूँ वहीं खड़े होंगे। आती है अपने पति को लेकर के, जब वहां देखती है उस दृश्य को देख कर तो की आंखों से आंसू बहे और उस दृश्य को देख करके क्रोधी का मन नीत है। ये इसके गुरु हैं, 3 दिन से उस स्थान पर ही खड़े रहे हैं, जिनके शरीर को चींटियों ने नोच नोच करके लहूलुहान कर दिया है। लेकिन उनकी मुद्रा देखो, कितनी सुंदर मुद्रा में आज भी वो वैसे खड़े हुए। चेतना की आंखों से आंसू बह गए और वह उसने फिर वहां शक्कर आदि लाकर के चारों ओर डाली और फिर उसने अपने पति से प्रार्थना की, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ, क्या उनके शरीर से चींटियां उतरना प्रारंभ हो गई हैं? अब धीरे धीरे शरीर से सारी चींटियां शक्कर की ओर जा रही हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है राजन, आप मेरे गुरुदेव का उपसर्ग दूर कर दी। ये सुनकर के सैनिक ने सोचा कि जब ये भक्त कर रही है, आंसू बह रहे हैं, लगातार रो रही है, चलो अब इसका कैसे दूर करना है, कोई बात नहीं, होना क्या है, उसके गले से सर्प निकाल कर जैसे मान डाला कर निकाल। जैसे ही उन्होंने सर्प को निकाल के देखा, जो कुछ भी चींटियां रह रहे थे वे सारी चींटियां निकल करके वहां पड़े हुए सर्प की गोद से जैसे ही उपसर्ग दूर हुआ, चेतना उनके चरणों में बैठी थी, हाथ जोड़े नतमस्तक चरणों में थी। जैसे ही सुंदर महाराज ने अपनी आंखों को उन्मीलित किया ध्यान से और जैसे ही उन्होंने देखा कि एक श्राविका अपनी आंखों के आंसू बहा करके
और कितनी भक्ति में लीन है, और उसके साथ में उसका पति भी उसके साथ में सहयोगी बनकर आया है। उन्होंने दोनों के लिए धन वृद्धि रस्तु आशीर्वाद। इस दृश्य को देख करके सैनिक पानी पानी और वो सोचने लगा, मैं तो उपसर्ग करने वाला हूँ, मेरी पत्नी उपसर्ग का निवारण करने वाली है, लेकिन इन्होंने तो दोनों को ही धन वृद्धि आशीर्वाद एक समान दिया। जबकि मैं सोच रहा था मुझे तो ये अभिशाप देंगे, इसको वरदान देंगे। आज मेरे समझ में आया है, सही है, मेरी पत्नी जो कहती थी सत्य कहती थी। आज मैंने जान लिया सच्चे गुरु इन्हीं को कहते हैं जिनके अंदर सद्गुरु और मित्र के प्रत्यात पर मैं दर्शन की प्राप्ति। किसके निमित्त से हुई? धर्म पत्नी के निमित्त से। इसके बाद में जब महावीर भगवान के लिए केवल ज्ञान हुआ और समोषण लगा, तब सबसे पहले समोषण लगा और समोषण में पहुंच करके भगवान को देख करके मन उसका आनंदित हो गया और भक्ति की, और भक्ति की उसमें प्रश्न कर दिया, क्योंकि मैं मुख्य श्रोता भी था। उसने प्रश्न किया, भगवान मैं सम्यक सड़क की यात्रा करने के लिए गया था, लेकिन मधुबन तक ही पहुंच पाया। मैं मधुबन के आगे बढ़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अंधकार ही नजर आया। थक करके मैंने वहां आदेश दे करके कूटों की स्थापना करा दी, लेकिन मैं दर्शन नहीं कर। तब भगवान की वाणी में कहा कि पहले तूने जो मुनि का अपमान किया है, देर साथ गुरु के अभिनय से, देर साथ गुरु के अपमान से विभक्ति और विभाजित जैसे बंद होते हैं, वो बच के बंद होता है, वो झुलता नहीं है, वो तो आगों से काटा जाता है। और मुझे लगता है ऐसे वाली दुर्गति में जाकर के वहां ऐसे कर्म करते। इसलिए कभी भी ध्यान रखना, ऐसा कृष्ण अपने जीवन में मत कर देना कि जहाँ गुरु का अभिनय हो, जिनवाणी का अभिनय हो और जिनेंद्र भगवान का अभिनय हो, क्योंकि इन तीन के अभिनय से ही इसका आश्रम होता है विभक्ति विकासित जैसे कर्म का आश्रम और बंद होता है। वही बंद किसने किया था? श्रेणिक में किया था। कौन से नरक का बंद किया था? 7वें नरक का बंद। केवल बंद ही नहीं किया, आयु बंद कर लिया, आयु बंद 7वें नरक का कर लिया। और जब पता कब चला, जब भगवान ने समोषण का प्रश्न किया, मुझे सम्मेद से करके कूट के दर्शन ही हुए भगवान, तब भगवान की वाणी में गिरा कि तूने ऐसा विभक्ति विकासित जैसा बंद किया है, और उस बंद के कारण ही तुझे सम्मेद से करके कूटों का दर्शन नहीं हुआ। और एक और विशेषता है कि वह बंद भी तुमने 7वें नरक का आयु का बंद कर दिया। आप विचार करो, अगर आपसे कोई कह रहे तुम्हारा नरक का बंद हो, कोई क्लास अवधि यानी आ जाएगा, क्योंकि बच्चन काल में अवधि यानी होंगे, ऐसा कहा है भगवान की वाणी में कहा है। और ऐसा अवधि यानी आपको कह दे कि आपका नरक आयु का बंद हो गया है, उस समय आप क्या करो? आपका भक्ति मन लगेगा क्या? बस नरक की वेदना ही दिखाई दे रही होगी, इतना बड़ा कैंसर हो गया होगा, या तो हार्ट अटैक हो जाए, या फिर उसी गम में जीवन निकाल दोगे, भक्ति में मन नहीं लगेगा। क्योंकि मेरे नरक में जाना है, नरक के कैसे कैसे कष्ट उनको भोगना पड़ेगा, ऐसे चिंतन में। लेकिन सैनिक महाराज ने क्या किया? जैसे ही भगवान की वाणी में गिरा, हे सैनिक तुझे 7वें नरक की आयु का बंद हो गया है, नरक में जाना ही पड़ेगा। अब वो सोच लेता मैं कुछ भी करूं, तीर्थंकर के चरणों में हूं, मैं कुछ भी करूं, लेकिन नरक में तो जाना ही है, तो फिर मैं क्या करूं? जब जाना ही है मैं अब क्या करूं? लेकिन मन से निपुण था, मन से निपुण था वो, उसने भक्ति को नहीं छोड़ा। एक वाणी कृति का जब हृदय की प्राप्ति हुई थी, दूसरी वाणी असमय में गिरती थी, तो एक
भगवान की वाणी कर रहे हैं, इससे बड़ा और पुण्य किसे कहेंगे। अब इसके बाद में ऐसा होने पर भी उसने भक्ति नहीं छोड़ी, भगवान के चरणों को नहीं छोड़ा, प्रतिदिन क्या करके चरणों की भक्ति करता था। उसने कौन सी भक्ति की? अरत भक्ति। इसका अर्थ है 16 कारण भावना का अंत। और प्रवचन भक्ति, भगवान की वाणी सुनना नहीं छोड़ा। तो ये कौन सा है? 16 कारण भावना का प्रवचन भक्ति भी 16 कारण भावना का एक अंग है। इन भक्तियों से 16 कारण भावना भावने से कौन सा आश्रम होता है? तीर्थंकर प्रगति का आश्रम आज भी होता है, आश्रम आज भी होता है। 16 कारण भावना भावने से तीर्थंकर प्रगति का आश्रम होता है। और ऐसे सैनिक महाराज ने भगवान की भक्ति करके, प्रवचन भक्ति यानी वाणी सुन करके, और असामाय मैं भी वाणी करवाता था, सुनता था, शंकाएं भगवान के सामने ले जा करके समाधान होता था। इतना पुण्य कमाया उसने, इतना पुण्य पाया कि उसने कौन सा सम्यक दर्शन? छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, जो केवली के पाद पूज में ही होता है। इसलिए वर्तमान में छायक सम्यक दर्शन नहीं होता। ऐसे पापी को जो 7वें नरक का आयु का बंधक था, यहाँ कोई भी 7वें नरक का आयु का बंधक नहीं हो सकता, क्योंकि पंचम काल में 7वें नरक में जाने का पाप कोई कर ही नहीं सकता है। क्योंकि उसके लिए भी कौन सा संगठन चाहिए मालूम है? आज तो हमारा आपका मनुष्य सबका एक ही संगठन आत्म प्राप्त प्रपाठ का अंतिम हीन संगठन जिसे कहते हैं। सबसे श्रेष्ठ संगठन यदि होता है तो कौन सा होता है? बद्ध नाराज संगठन। और यह चौथे काल की घटना है, इसलिए सैनिक का बद्ध नाराज संगठन था। वो पुरुषार्थ करता तो मोक्ष ले सकता था, लेकिन उसने पुरुषार्थहीनता की। शक्ति तो मोक्ष जाने की थी, लेकिन गुरु का अपमान करके उसने निरस्ती निकासी जैसा पाप बन करके 7वें क्योंकि बद्ध नाराज संगठन वाला ही निर्वाण को प्राप्त करता है, और बद्ध नाराज संगठन वाला ही तीर्थंकर पद में प्राप्त अथवा 7वें नरक को प्राप्त करता है। तो ऐसा बद्ध नाराज संगठन वाले ने इतना पाप कर लिया कि 7वें नरक का आयु का बंध कर लिया, और अपनी भक्ति से घबराया नहीं। क्यों नहीं घबराया? कि विवेकी था, मन से निपुण था, उसकी निपुणता का काम था कि घबराया नहीं। 7वें नरक जाऊंगा तब जाऊंगा, आज तो मैं भगवान की भक्ति करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए उसने तन से, मन से, धन से, पूर्ण रूप से उसने खूब भक्ति भगवान की, और उस भक्ति से उसके निधान जैसे कर्म को चूर कर डाला। और चूर करके इतना चूर किया कर्मों को कि 7वें नरक के आयु का बंधक सुमेरु पर्वत के समान विशाल पाप करने वाला, मालूम है, एक तिल के बराबर उसका था। एक तिल्ली कह लो, तिल्ली है ना जिसकी गजब खाई तिल्ली, इतनी सी छोटी सी तिल्ली होती है, और इतना बड़ा सुमेरु पर्वत, तो पहाड़ जैसे पाप को केवल उसने भक्ति ही की, ध्यान ही नहीं करता। आहार नहीं दे सकता, आयु का बंधक गुरु के अंजलि में आहार नहीं दे सकता। तिरंज आयु का बंधक आहार नहीं दे सकता, लेकिन ऐसा बंधक ने आहार नहीं दे पाया, है ना, समय शिखर की वंदना भी नहीं कर पाया, क्योंकि नरक गति का आयु का बंधक समय शिखर की वंदना नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर पाया। फिर भी मन से नहीं आया, मन से हारा नहीं, मन की निपुणता को खोया नहीं। ऐसा मन से निपुण जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध लिया और जिसने छाया सम्यक दर्शन प्राप्त किया, मुझे लगता है कि उसको तीर्थंकर पद की प्राप्ति कराने वाला यदि कोई था तो उसकी पत्नी चेतना। उसको 7वें नरक आयु के बंधन से पहली नरक का, क्योंकि भोगना ही पड़ते हैं, फिर रूप में होकर के उसको भोगना पड़ा। इसलिए 84 की आयु केवल कहाँ एक तिल बन गया और 84,000
क्योंकि चौथे काल का अंतिम समय चाहिए। पांचवा काल, इसके बाद में छठवा काल, फिर छठवा काल, फिर पांचवा काल, फिर चौथे काल में भरत क्षेत्र में ही आना है। और प्रथम तीर्थंकर महापद्म नाम को, भविष्य के तीर्थंकरों की पूजा करते हो ना, मंदिर में जगह भगवान विराजमान है, उन भगवानों में सैनिक महाराज की प्रतिमा भी विराजमान है महापद्म के नाम से। उनकी आज जगत पूजा अर्चना कर रहा है, कर रही है। वो चीज भले ही नरक में है, लेकिन उसकी पूजा हो रही। क्यों हो रही है? तो उसने मन से निपुणता का कार्य किया, तीर्थंकर की आराधना की। और उसने तीर्थंकर का के बारे में नहीं सोचा कि आराधना करेंगे तो हमारा कटेगा करेगा, उसको तो पता था साथ में नरक जाना है। लेकिन उसने अपने पापों को केवल भक्ति करने से, भक्ति तो की थी, और प्रवचन नहीं, प्रवचन गिरवाणी भक्ति की, प्रवचन भक्ति की और अरहत भक्ति, दो भक्तियां की। इन दो भक्तियों से उसने अपने पाप कर्म को काट काट करके तिल के बराबर कर लिया। और नरक का 7वें नरक की आयु बंधक से 84,000 वर्ष केवल आयु का बंधक रहेगा। उस जगह की जगती दिखाते जैसे कर्मों को भोगना ही पड़ता है। तो उससे पहले नरक में जाकर के जब वे तीर्थंकर घर में आने के 6 महीने पहले से, जब सौदामित्र पुष्पवृष्टि आदि तत्वों की वृष्टि करता है, उसी समय वहां जाकर के उन सैनिक महाराज जो नरक में उनके चारों तरफ से कोर्ट की व्यवस्था हो जाए, वज्र कोर्ट की, वहां उन्हें फिर कोई नहीं सताएगा। वहां वो अपना धर्म ध्यान करेंगे और वहां से निकल करके वो आकर के भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर महापद्म नाम के होंगे। कैसे होंगे? समझ में आया कि वे खुद से उन्होंने हार नहीं मानी, मन से घबराए नहीं, मन से हारे नहीं, और उन्हें अकाल को नहीं किया, कार्य को अपनी आत्मा के हित के लिए किया। और उनकी पत्नी ने पूरा सहयोग शुरू से किया। ऐसी पत्नी ही धर्म पत्नी कहलाती है, जिसने अपने पति को 7वें आयु की नरक आयु के बंधक को तीर्थंकर बना। यहाँ आज निपुणता की चर्चा थी। चर्चा तो ऐसा लगता है निपुणता की चर्चा कितनी सुनाए, क्योंकि कई आगम उदाहरण है, कई बालकों ने निपुणता, कई महिला में, कई बालिकाओं ने अपनी निपुणता से धर्म को धारण कर करके और अपनी आत्मा का कल्याण किया। आज यहाँ श्रावित आए दर्शन के यहाँ विराजमान है, उन सभी के लिए की आशीर्वाद है। ऐसी निपुणता अपने मन में जगा लेना कि हम कभी भी, भले ही ये पंचम काल है, अपनी निपुणता को नहीं छोड़ेंगे, अपने विवेक को कभी नहीं खोएंगे, अपनी मन की निपुणता को कभी नहीं खोने देंगे। हम धर्म के साथ जिएंगे, धर्म के साथ रहेंगे और अंतिम श्वास का विसर्जन भी हम धर्म के साथ ही करेंगे। यही हमारी आपकी सबकी निपुणता होगी, क्योंकि यही आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती नैनीचंद कह रहे हैं, पढ़िए जो मन से निपुण है वही मनुष्यता को प्राप्त हुआ है। इसलिए मनुष्यता को प्राप्त करके ही इस देह का विसर्जन अंतिम श्वास के साथ करेंगे, वही भगवान बनने का शिलान्यास करेंगे। ऐसी भावना के साथ जय बोलिए महावीर भगवान।